नई वीडियो में खुशामदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीनी फ़ौज का भारत पर बड़ा मिसाइल हमला, टैंक और चौकियां तबाह कर दी गईं। भारतीय मिसाइल सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान पर भी हमलों का ख़तरा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चीनी फ़ौज का भारत पर बड़ा मिसाइल हमला, टैंक और चौकियां तबाह कर दी गईं। भारतीय मिसाइल सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान पर हमलों का ख़तरा सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन के ख़तरनाक तरीन जंगी टैंक भारत पर हमला आवर हो चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ौज भी तैयार बैठी है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर दोनों मुल्कों के फ़ौजों के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों अतराफ़ के फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने सकम में चीन इंडिया सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों मुल्कों के फ़ौजों के दरमियान झड़पों की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फ़ौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फ़ौज के बीच शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी और असूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया है। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वह इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC शकील अख्तर के मुताबिक इस झड़प में फ़ौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बायस मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इस झड़प में दोनों जानिब के कम अज़ कम 150 फ़ौजी मुलव्विस थे। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। गुज़िश्ता साल जून में वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम दर्जनों फ़ौजी हलाक हुए थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला पास के करीब पेश आईं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फ़ौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया में घुसने की कोशिश की है। इसके अलावा इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें और बर्फ़ ढकी चोटियाँ हैं और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फ़ौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कानात पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी, जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल फ़ौजों के दरमियान मार पीट हुई थी। इसके अलावा डोकलाम के इलाके में दोनों फ़ौजें 2 महीने तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थीं और तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। चीनी फ़ौज ने अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फ़ौजी अड्डा तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से एक खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गांव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फ़ौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों के बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होने देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फ़ौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन उनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फ़ौजी तनाज़े सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे कि झड़प के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता, महदूद अंदाज में भी नहीं चाहता। 2.5 माह के वक्फे के बाद इंडिया और चीन की फ़ौज ने इतवार को कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का नवा दौर शुरू किया, जिसमें दोनों फरीकैन ने इस हवाले से बातचीत की है मशरकी लद्दाख की सरहदों से फ़ौजों की आपस की झड़पों को कम किया जाए। इंडिया की सरकारी खबर एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के सरहद पर वाक़ मोल्डू सरहदी पॉइंट बनने की दुआ है।
मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ा कार का जायज़ा लिया जाए जिन वजह से इस 5 नुकाती माहदे पर अमल किया जाए गुज़िश्ता 10 साल से इंडिया के ज़रिए ख़ारजा ने पेश किया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन आमने सामने है और ख़तरनाक तरीन जंगी ड्रोन्स भी आमने सामने आ गए हैं और भारत को ख़तरनाक तरीन झटका भी लगा है। चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के मज़ीद कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि मसला कश्मीर को दो तरफ़ा इशू कर देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया। मसला कश्मीर को अटूट अंग और दो तरफ़ा इशू करार देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया। बीजेपी कौंसिल की चीनी कंट्रोल की तस्दीक भी कर दी। खित्ते में अमन की राह में रुकावट, भारत बुरी तरह फंस गया। चीन ने लद्दाख में भारत के ज़ेर कब्ज़ा मज़ीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लद्दाख में बीजेपी कौंसिल के सरबराह जॉर्गेन शेडोन ने मुठीट पर मज़ीद इलाकों पर चीनी फ़ौज की कंट्रोल की तस्दीक की है, जहाँ चीनी फ़ौज ने गाँवों के अतराफ को जाना चलाने से रोक दिया। इस तरफ मसला कश्मीर पर अटूट अंग का राग लापने वाला भारत लद्दाख के चीन के साथ तनाव को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले चुका है। इसके अलावा मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे को तामीर जारी रखते हुए चीन मरूफ झील पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। यह पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा और इससे चीन की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। भारतीय पार्लियामान में भारत के मकबूजा इलाकों की हैसियत और चीन भारत सरहद पर दोनों सूरत हाल से मुतल्लिक एक सवाल किया गया था। इसका जवाब देते हुए वज़ीर मुमलिकत बरए ख़ारजा अमूर ने यह बात कही है कि भारत ने चीन की जानिब से तमीर की जाने वाला नए पुल का सख्ती से नोटिस लिया है। यह पुल इन इलाकों में तामीर किया जा रहा है जो सन 1962 में चीन के गैर कानूनी कब्ज़े में हैं। भारतीय हुकूमत ने इस गैर कानूनी कब्ज़े को कभी तस्लीम नहीं किया। भारतीय वज़ीर जब सवाल किया गया कि क्या भारत इस मसले को चीन के साथ उठाया या कोई नई बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कई बार ये वाज़े किया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में भारत का अटूट हिस्सा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक भारत की खुद मुख्तारी और इसकी इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। इनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या हुकूमत का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारतीय फ़ौजियों को हटाने का कोई मंसूबा है या बरकशीदगी में कमी आई है, तो उनका कहना था कि इस हवाले से भारत और चीन ने सफारती और अस्करी दोनों ज़राए से बातचीत को जारी रखा हुआ है। वाज़ेह है कि भारत और चीन के सीनियर फ़ौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत का आखिरी दौर हुआ था। इसके अलावा इतलात के मुताबिक LAC पर वाक़े पेंगयांग झील पर पुल की तामीर जिस मकाम पर हो रही है वह चीन के ज़ेर इंतज़ाम है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर है जहाँ तक इस मकामी भारत की रसाई मुमकिन है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी।